पहले मैं शर्मिला साहिबा से इसका जवाब ले दूं। शर्मिला साहिबा, एक तो ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि ये जो ब्रेन ड्रेन की टर्म थी, इसको काफी इसके ऊपर क्लियर कट जवाब सामने आया है आर्मी चीफ का, और जाहिर है कि ये अपनी जगह पर ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि जो ओवरसीज पाकिस्तान आए हैं, या मैं ये भी समझता हूं कि अगर किसी ऐसे शोबे में जाके वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जिस हवाले से पाकिस्तान में अगर सहूलियात मैसर नहीं है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी होती है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस आके पाकिस्तान में फिर शेयर भी कर सकते हैं। आपके थॉट्स या पीपल्स पार्टी के थॉट्स इस मुतालिक क्या हैं? शुक्रिया सती साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा कि जी ये पाकिस्तानी है, ये सो स्किल्ड, उसकी खदमात हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ती हूँ तो उसमें ये पता चलता है कि जी मुल्क से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर है और जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह कई सालों से और बिलखुसूस चंद एक सालों से टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं। जो सैलरीड क्लास है ना, स्किल्ड लेबर हमारा, जिसमें आपके आईटी प्रोफेशनल्स ले लें, डॉक्टर्स ले लें, प्रोफेशनल्स ले लें, आपने किया क्या है कि आपने उनका खून चूस लिया है। और ये मैं इसलिए इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज आई नो मेरी भी टैक्स तनख्वाह में से कट जाती है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं ना, उनका सैलरीड क्लास जो है बेचारे वो मारे गए। टैक्स पे टैक्स और बिला वास्ता दोनों टैक्सेस। देखिए, अच्छा नहीं, देखिए डायरेक्ट टैक्स तो लगा दिया आपने उनके ऊपर, ठीक है, फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने हर जगह जीएसटी लगा दिया है हर चीज के ऊपर, तो वो तो बेचारा तनख्वाहदार तबका जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना। अब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं जी बेच बाज के बाहर चले जाओ ताकि वहां जाके नौकरी करें, कम से कम अगर टैक्स दे रहे हैं तो फिर कुछ सहूलियात तो मिलेंगी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे, सड़कें होंगी, चीजें होंगी, सेहत की सहूलियात होंगी। यहाँ पर तो क्वेश्चन करते हैं ना, ट्रस्ट डेफिसिट है कि जी अगर हमसे टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स लगा कहाँ रहे हैं? क्या आप में अस्पताल बना के दे रहे हैं, सड़कें बना के दे रहे हैं? ये दिस इज इशू, ये इशू है। हम यहाँ पर टैक्स देने से इनकारी नहीं है, लेकिन फिर हमें बेनिफिट्स तो उसके मिले। मिसाल के तौर पर आप कराची में है ना, तो ये सवाल आपके जहन में आता होगा। बाहर जाते हैं, हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आप कराची में, मेरे जहन में सती साहब बहुत सवाल आते हैं। आप जिस शहर में बैठे हैं ना, पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल, आपको पता है पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस have been observed and detected and reported in Islamabad, in federal capital। मतलब मेरे जहन में ये भी आता है। और मैं जब ये सुनती हूँ कि इस्लामाबाद कैपिटल में, क्योंकि मैं जब वहाँ सेशन के लिए आती हूँ तो मैं वॉक पे जाती हूँ, मैं तो ये सुन के डर गई हूँ कि मैं आराम से बाहर निकल जाती थी सड़क पे वॉक करने के लिए शाम में, तो मैं वो भी नहीं कर सकती। और वो भी सेफ सिटी की मौजूदगी में, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मौजूदगी में। देखिए, ये जो प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं ना, एक तरीके से चीज की जो बात है वो सही है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं चाहे किसी वजह से जा रहे हैं, वो वहां मेहनत कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन बना रहे हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इन लोगों की हालत जार बेहतर होने की जरूरत है। अभी बात की गई कि जी 1.5 करोड़ नौकरियां देनी थी, नहीं देनी थी, जो हुआ नहीं हुआ हो गया। IMF का लोन हम ले रहे हैं, IMF के लोन के ऊपर हम चल रहे हैं। और जो बात की जा रही है कि जी इन्फ्लेशन कम हो गया, तो मैं कल वजीर खजाना साहब की स्टेटमेंट पढ़ रही थी। उन्होंने तो इस बात का एतराफ़ किया है कि वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और जो इन्फ्लेशन कम हुई है, तो उसका तो जो असरात हैं या समरात हैं वो तो एक आम आदमी तक पहुंचे नहीं है। और अगर वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे तो फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? आपको तो कौम की हालत जार बेहतर करनी है ना। योर फोकस नीड्स टू बी दैट पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस में अभी भी हम बहुत पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं को खुशी से ये बात नहीं कह रही, ना मैं इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही, बट दीज आर ग्राउंड रियलिटीज, योर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड योर ग्राउंड रियलिटीज, इनमें दोनों में बहुत तजाद। शर्मिला साहब, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो ठीक है, गॉट इट।